Welcome friend, welcome to Tutorial Hub. You are watching this 2019 MS Excel. MS Excel में हमने पाइवट पे थे। पाइवट पे कैसे काम करें, कैसे क्या क्या इसके रूल्स हैं। अब हम आते हैं ना इस इंसर्ट ऑप्शन में। सपोज दैट यहाँ इंसर्ट में हमने पहले जो रॉ डेटा लिया था उसका टेबल बनाया काम किया। हमने दूसरे वाले पाइवट में दिखाया कि आपको रॉ डेटा को अगर टेबल नहीं बनाते हैं, आप डायरेक्ट उसे आप पाइवट करते हैं तो आपका क्या होगा। तो फिर हमें हर बार रेंज चेंज करना पड़ता था कि हाँ, जब भी हम कोई नया डेटा अपेंड करते हैं तो उसमें हमें रेंज चेंज करना है। अगर हमने टेबल बना के काम किया है तो हमें रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं। हम डेटा जैसे कोई भी नया डेटा अपेंड करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, हमारा डेटा ऑटोमेटिक विदाउट रिफ्रेश भी, लेकिन रिफ्रेश कर लेंगे तो डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारा वहाँ पे। अब हम आते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन है पाइवट टेबल के साथ रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड मतलब ये ऑलरेडी पाइवट बना के देगा। सपोज दैट इसका हम देख लेते हैं। हमने यहाँ ये ऑलरेडी टेबल बना रखा है। अगर टेबल नहीं बनाया होता तो हमें रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है, इस रेंज से इस रेंज तक हमने रिकमेंडेड किया। रिकमेंडेड मतलब आपको एक्सेल एक प्री डिफाइंड पाइवट बनाएगा कि इस रो में एक कॉलम में ए, जिसे आपको रिकमेंड दिखा रहा है कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ए सम ऑफ प्रॉफिट है। आपको ये वाले टेबल चाहिए। ये एक प्री डिफाइंड टेबल है जो आपको पाइवट बनाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में ना हमने पाइवट बनाया, सपोज दैट ये वाला P1 जो हमने बना रखा है इसमें पाइवट बनाया, लेकिन इसमें पाइवट बनाने की जरूरत नहीं है। आप रिकमेंडेड किया जा रहा है, आपको रिकोनाइज ऑलरेडी बनाया दिखाया जा रहा है कि आपको ए पाइवट चाहिए, ए पाइवट चाहिए, ए पाइवट। सपोज दैट आप कोई भी एक चूज कर लीजिए। आप इसमें बहुत सारे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें ए वाला ही पाइवट चाहिए, आपने क्लिक किया और ओके किया तो आपको ऑलरेडी यहाँ आपको कुछ बनाना नहीं है। हाई, लो, वैल्यू, मीडियम के हिसाब से आपका ऑलरेडी पाइवट बन के आ गया और यहाँ फील्ड भी मेंशन है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये पाइवट नहीं चाहिए, हमें ब्लैंक पाइवट चाहिए या कोई दूसरा चाहिए, तो आप फिर यहाँ जाइए इंसर्ट पे और क्लिक कीजिए रिकमेंडेड पाइवट और आपने कोई दूसरा चूज कर लिया। सपोज दैट ना हमने ये वाला पहला वाला चूज किया और फिर आपको इसी टेबल पे चाहिए। हाँ, हमने फिर ओके किया। जैसे ओके किया ना, ये वाला, ये देखिए 16 वाले में ए वाला आ गया टेबल, इस वाले में ए वाला टेबल आ गया। ठीक है ना, ये वाला ऑलरेडी बनाया आपने पाइवट एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं इन दोनों में हमें कोई नहीं चाहिए, हमें ब्लैंक पाइवट चाहिए, इंसर्ट में गए वहाँ पे क्लिक किए और आप यहाँ से ब्लैंक पाइवट, तो यहाँ से ब्लैंक पाइवट में आप अपने हिसाब से अपना जो भी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं कि हमारा ए प्रोडक्ट है, इसकी प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी है, ये सेल्स इसकी सेल्स ए है, तो इस हिसाब से आप अपना सेल्स भी यहाँ से अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से इस वाले प्रोडक्ट में भी, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं अरेंज करेंगे, इसमें भी आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ जो भी अपना प्रोडक्ट रखना चाहें, सम प्रॉफिट रखना चाहें, उस हिसाब से आप अपना अरेंज कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड मीन्स ये होता है कि प्री डिफाइंड ऑलरेडी बनाया एक पाइवट है, आप उसे रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो फिर ब्लैंक ले लीजिए या उसी टेबल को पाइवट करके फिर आप अपने हिसाब से अपना फील्ड अरेंज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इसे हमें पाइवट नहीं करना है, हम अपने हिसाब से अपना फील्ड अरेंज करेंगे, तो आप अपने हिसाब से अपना फील्ड अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक हमारा ये पाइवट टेबल का चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए पाइवट टेबल ना ये 3 ऑप्शन है, पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल। हमने तीनों बता रखा आपको, लेकिन टेबल पे एक बार हम आपको फिर गाइड कर दे रहे हैं कैसे टेबल हम बनाते हैं। सपोज दैट ना हमने एक रेंज लिया, हम एक नए सीट पे Ctrl+H+V हमने वैल्यू पेस्ट किया। ये हमारा ये जो दिख रहा है इसे हम टेबल नहीं बोल सकते, इसे हमने रो और कॉलम में जो डेटा हमारा है इसे हम डेटा बोल सकते हैं। अगर हम इसे टेबल में कन्वर्ट करना है ना, तो पहले इस जितने कन्वर्ट करना उतने को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाकर टेबल पे प्रेस करेंगे। जैसे हम टेबल पे प्रेस करेंगे ना, एक विंडो ओपन होगा, ओके करेंगे, अब ये टेबल बन गया। ऐसा नहीं कि इस कलर का है तो टेबल है, यहाँ टेबल का जब तक नाम रिप्रेजेंट ना हो। पहले आपने देखा, यहाँ देखिए अब यहाँ ना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है जहाँ टेबल है। Ctrl+T हमने किया, Ctrl+T शॉर्टकट होता है, ओके हमने प्रेस किया। अब देखिए ये डिजाइन व्यू आ गया ना, मतलब डिजाइन व्यू में हाँ ये टेबल कन्वर्ट। अब यहाँ देखिए टेबल 9, इसका मतलब ये ऑलरेडी टेबल बन गया। अगर हम इस टेबल को नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं हमें नॉर्मल हो, यहाँ राइट क्लिक करेंगे ना, टेबल पे जो जाएंगे टेबल रो कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज में हो जाएगा। तो मतलब टेबल नहीं है, ओनली रेंज है। हमने कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक किया। डू यू वांट टू कन्वर्ट टू,
नॉर्मल टेबल, यस। अब देखिए, अब यहाँ डिजाइन व्यू चला गया, कंट्रोल टी प्रेस किया हमने, ओके किया, अब हमारा ये टेबल कन्वर्ट हो गया, टेबल 10। तो ये टेबल हो गया। अब इस टेबल में, अब टेबल में हम थोड़ा बहुत आपको बता दें टेबल होता क्या है, कैसे काम करते हैं टेबल पे। अब हम इसमें ना जो भी डेटा अपेंड करेंगे, सपोज दैट हमने ना ये डेटा अपेंड किया, हमने अपेंड जैसे अपेंड किया ना, वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये टेबल फिर यहाँ तक काउंट करेगा ना, कि यहाँ तक ये टेबल इसको फिर ऐसे काउंट करता जाएगा। अगर आप यहाँ ब्लैंक कर देते हैं, और ब्लैंक करके भी अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं ना, ये रो कॉलम ये जो बन रहा है, ये टेबल है, ये इसे टेबल में काउंट कर रहा है, और इसको रेंज में काउंट कर रहा है। ये रेंज में, ये टेबल नहीं है, इसको हम टेबल नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम टेबल बोल सकते हैं कि नहीं ये टेबल है। इसमें जो भी डेटा लिखेंगे ना, वो अपने हिसाब से काउंट करेगा, वो उसके हिसाब से जो फील्ड है उसके हिसाब से काउंट कर लेगा डेटा आपके पाइवट में। तो इसको हम जब भी बनाए तो कोशिश करें कि टेबल करके बनाएं। अगर टेबल नहीं बनाते हैं तो हम रेंज दें, और हर बार हमें रेंज चेंज करना पड़ेगा कि हमारा ए रेंज था, अब ए रेंज है, अब ए रेंज है, अब ए रेंज है। अब हम आते हैं टेबल पे।